चलिए दोस्तों, तो रेशियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ नए नए क्वेश्चन और कराएंगे हम आज आपको। तो एसएससी ने कुछ प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो सिरदर्द बने हुए थे बच्चों के लिए। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कभी प्री में या मेंस में आए हुए हैं, तो देखिए व्यापम उसको कॉपी कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को व्यापम कॉपी कर सकता है, आपका एमपी स्टेट एग्जामिनेशंस कॉपी कर सकता है, लोकल एग्जामिनेशंस जो होते हैं छोटे मोटे आपके, वो टीचिंग एलिजिबिलिटी या टेट वगैरह होते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल पकड़ बनानी है। तो चलिए, आज का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। पहला क्वेश्चन कि यदि x बराबर 4ab अपॉन का a प्लस b दिया है, तो हमें x प्लस का 2a अपॉन का x माइनस का 2a और प्लस का x प्लस का 2b अपॉन का x माइनस का 2b इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखना है कि पूछा क्या है। x प्लस का 2a चाहिए और अपॉन का x माइनस का 2a चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं कि जो चीज़ हमें दी है इससे व्यवस्था बनाएंगे उसकी। तो x बराबर का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 2a इंटू का 2b लिख सकते हैं। 4ab है तो अपॉन का a प्लस b। अब आप हमें ये बताइए, अगर हम इस 2a को इस साइड लाएंगे तो अपॉन में जाएगा, तो x अपॉन का क्या हो जाएगा भाई, 2a बराबर में 2b अपॉन का क्या बचा ये, a प्लस b। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा कि इस जैसा बन जाए, योगांतरानुपात नियम, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो पहले फर्स्ट वीडियो को आप देखिए। तो योगांतरानुपात नियम जैसे आप लगाओ तो x प्लस का 2a अपॉन में x माइनस का 2b, 2a ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंश और हर का योग ऊपर, अंश में से हर माइनस नीचे, बराबर। अब इन दोनों का योग ऊपर लिखना है तो b और 2b कितने हो जाएंगे, 3b और एक a, तो 3b प्लस का a अपॉन में इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, तो क्या बचेगा भैया आपका b माइनस का a। ठीक है, b माइनस का a। क्लियर, चेक कर लीजिए। अगर हम यहाँ 2b में से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस करें किसको, a प्लस b को, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो 2b माइनस का a माइनस का b, तो 2b में से एक b गया, कितना बचा b और माइनस का a है। बात आ गई समझ में? इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या हो गया, b माइनस का a। क्लियर, चलिए। अब ये जो वैल्यू आई है वो काय की वैल्यू आई है, x प्लस का 2a अपॉन का x माइनस के 2a की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू और चाहिए भाई, x प्लस का 2b अपॉन का x माइनस के 2b की वैल्यू और चाहिए। तो ये कैसे आएगी भाई, जब हमने यहाँ 2a लिया था तो 2a ऊपर और 2a नीचे आ गए प्लस माइनस के। हम b को लेते तो b के लिए आ जाती, तो x अपॉन का अगर अपन 2b नीचे लिखें तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 2a अपॉन का क्या बचता भाई, a प्लस का b। अब योगांतर अनुपात नियम लगा दो, तो x प्लस का आपका 2b अपॉन का x माइनस का 2b बराबर, यहाँ पर क्या हो जाता है, a और 2a कितने हो गए, 3a प्लस का b। अब इसमें से जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा भी आपका a माइनस का b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई है। अब इसी को हमें कहाँ पे रखना है, इस क्वेश्चन के जो पूछा है उसमें रखना है। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, ये है, रखते हैं भाई, यहाँ पर हम मान रखते हैं, इसका क्या मिलता है, इसका मान कितना निकला है, 3b प्लस का a अपॉन का b माइनस a। अब देखिए यहाँ क्या है, a माइनस b, लेकिन यहाँ क्या है, b माइनस a। तो एक काम करते हैं, इसको b माइनस a बनाएंगे तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या बचा भाई आपका 3a प्लस का b अपॉन का b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b माइनस a क्या हो गया भाई, एलसीएम b माइनस a, तो ऊपर क्या बचेगा भाई 3b प्लस का a माइनस का 3a और माइनस का क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ये 3b में से एक b गया, कितना बचा भी आपका 2b। ये a और ये माइनस के 3a कितना बचेगा, माइनस का 2a अपॉन में b माइनस के, 2 कॉमन आ रहे हैं, क्या बचेगा b माइनस का a अपॉन में क्या बचेगा b माइनस का a। ठीक है, इससे ये कैंसिल, क्या बचा भी आपका भी 2। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना था। अब देखिए एग्जामिनर इसमें और क्या कर सकता है या किया होगा, इसमें संख्यात्मक मान को वो रखेगा। कैसे, पैटर्न फिक्स है, केवल उसको क्या है, शकल चेंज करेगा। किस तरीके से शकल चेंज करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें क्वेश्चन क्या देगा, आज का दूसरा जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, आज का दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देगा, 4√20। ठीक है, यदि x बराबर 4√20 और नीचे दे देगा a प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई, 2 प्लस के √5 है, तो यहाँ वैल्यू निकलवाएगा भी आपसे x प्लस का 4
और यहाँ x माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ बोलेगा x प्लस का 2√5 अपॉन में x माइनस का 2√5, इसका मान आपसे पूछेगा। तो आप जरा कंपेयर करें पुराने वाले क्वेश्चन से कि भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई कि 2a इंटू 2 भी लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे। तो a की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 2, तो अगर यहाँ पर 2 लिख दें, ठीक है, और b की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है √5 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस का √5 लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 2 दूनी 4 तो हो गया, यहाँ पहुंच गया। क्या इसका मतलब ये नहीं होता है √20, भाई 2 बाहर हैं अंदर पहुंचेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 पंच भी √20 है कि नहीं। इसका मतलब j और j एक जैसा है कि नहीं। अब यहाँ पे अपन ने 2a लिया था तो 2a, अब a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो यहाँ पे अपन इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे b है तो b रख दो भाई 2√5, यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू रखी अपन ने 2 प्लस का √5, ठीक है। अब योगांतरानुपात नियम लगाओगे तो 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका, दोनों को ऐड करोगे भी अपन, ठीक है, तो देखो √5 और ये 2√5 तो 3√5, ठीक है, और प्लस के 2। अब इसमें से इसको जब घटाओगे तो क्या बचेगा भी आपका, इसमें से इसको घटाओगे तो देखिए ये 2√5 माइनस के 2 माइनस के √5, तो आप बताइए 2√5 में से 1√5 गया तो बचा क्या भी आपका √5, बचा कि नहीं बचा, तो क्या बचा भी आपका √5 माइनस के 2, ये बचेगा। क्लियर बात, ठीक। अब यहां पर अपन ने क्या लिया था 2b, अब b की वैल्यू यहां पे कितनी थी भाई √5, और यहाँ a की वैल्यू कितनी थी भाई 2, सो गुना के 2 लिखे अपन ने, यहां पर 2 प्लस के √5, ठीक है। अब हमने क्या लगाया था, योगांतरानुपात नियम लगाया था, तो b की वैल्यू √5, यहां पर भी √5, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, जरा देखिए दोनों का योग करेंगे तो 4 और 2 6 प्लस के √5, लेकिन इसमें 4 में से ये घटाएंगे, देखो 4 माइनस के 2 माइनस के √5, तो आप देखिए यहाँ 4 में से 2 का कितने बचे भाई 2, प्लस के 2 बचे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस के 2, क्लियर, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे प्लस के 2, ठीक। तो 2 माइनस के √5, हमें क्या करना है भाई, इसका मान और इसका मान है उसको केवल यहाँ पे रखना है, रख देते हैं, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी वो देख लेते हैं भाई अपन और सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। तो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी करवाया बिल्कुल उसी की तरीके से है, बस केवल उसमें संख्यात्मक मान उसने फिट करके रखा है ताकि सवाल की केवल शकल चेंज हो पाए, ठीक। तो रखते हैं अपन, इसकी वैल्यू कितनी थी 3√5 प्लस के 2, 3√5 प्लस के 2 अपॉन में √5 माइनस के 2। अच्छा, √5 माइनस के 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अगला वाला जो टर्म है उसको भी सेम टू सेम डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन √5 माइनस के अगर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था b-a बनाया था, ठीक है। तो ऊपर क्या भी आपका 6 प्लस के √5, तो एलसीएम क्या बनेगा भाई आपका भाई 5 √5 माइनस के 2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3√5 प्लस का 2 और माइनस का 6 माइनस का √5, ठीक है। तो देखो 3√5 में से अगर 1√5 गया तो कितना बचेगा 2√5, ठीक है। ये आपके प्लस के 2 है, ये माइनस के आपके 6, कितने बचेंगे माइनस के 4 बचे, बटे में कितने होगा भी आपके √5 माइनस के 2। अब यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आपने लिया, ऊपर क्या बचा √5 माइनस का 2, नीचे क्या बचा भाई √5 माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा भाई आपका आंसर 2। तो पैटर्न वही था, आप देख के भी बस केवल कंपेयर करके बता सकते थे कि ये तो सवाल वही है, ए और बी की वैल्यू को चेंज किया हुआ है और सारी चीजें बिल्कुल वही चीज दी है, वही चीज आपको पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट आंसर 2 कर सकते थे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ वो एक फिक्स पैटर्न था, उसका आंसर 2 आता था, तो उसमें अगर संख्यात्मक मान अगर फिट कर दिए जाए तो उसका भी आंसर कितना बनेगा भाई 2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे जिसको मैंने कराया। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बारी है, वो भी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप क्या किया करें, जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो आप क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके कोशिश करें खुद से कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप बिल्कुल फंस जाएं तब जाके वीडियो को आगे फिर आप चलाइए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। इससे पता तो लगे कि आपकी कितनी तैयारी है, पहले आपने कहीं पे और पढ़ा है तो आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यदि ए बी सी डी समानुपात में है तथा ए तथा सी का मध्यानुपाती भी है, ए तथा सी का मध्यानुपाती भी है, तो हमसे वैल्यू निकलवा रहा है ए माइनस का बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस का सी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इसमें इसका उपयोग करना भी अपन को, ए तथा सी का मध्यानुपाती बी है, इसका मतलब क्या है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसका मतलब जानते हैं ए अपॉन का बी बराबर है बी अपॉन का सी, ये चीज ठीक है। एक काम करते हैं, हमें ये चीज बनाना है, ए माइनस बी लाना है, बी माइनस सी लाना है, तो कैसे बनेगा अभी, तो बी माइनस सी कैसे, जब इसमें से ये घटे, ए माइनस बी कैसे, जब इसमें से ये घटे। तो एक काम करते हैं अपन योगांतरानुपात नियम लगाते हैं। योगांतरानुपात जब जो नियम लगेगा तो ए प्लस का बी ऊपर और नीचे ए माइनस का बी हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस का सी और नीचे क्या हो जाएगा बी माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल ये चीज देखनी कि यहाँ पे क्या ए माइनस बी और यहाँ पे अपॉन में क्या है बी माइनस सी, तो अपन कैसे बनाएंगे ए माइनस बी अपन बी माइनस सी कैसे, जब ये संख्या यहाँ पहुंच जाए तो इस वाली संख्या को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ए प्लस का बी अपॉन में बी प्लस का सी बराबर ये क्या हो जाएगा ए माइनस का बी अपॉन में बी माइनस का सी। अब यहाँ पर क्या है भाई क्यूब, तो हमने क्या करें दोनों पक्षों का क्यू कर दिया, तो यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा और यहाँ पर भी घात 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग करते हुए अपन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं भाई बी लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। जब ए की जगह अपन बी लिख रहा है तो बी और बी कितने हो जाएंगे 2b और 2b का क्यू कितना हो जाएगा अभी आपका 8b क्यू, क्या हो जाएगा अभी 8b क्यू। ठीक है, इसी तरीके से बी की जगह अपन सी रखेंगे तो सी और सी का क्यू, सी और सी कितने हो जाएंगे आपके 2c और 2c की घात 3 है, तो मतलब कितना हो जाएगा अभी 8c क्यू। 8 से 8 कैंसिल, तो अपना आंसर कितना बन जाएगा अभी आपका बी क्यू अपॉन का सी क्यू, ये अपना आंसर है। अब इसमें आप एक चीज कह सकते हो सर आपने तो वही ए की जगह बी रखा, क्या यहाँ पे अपन बी की जगह ए रख दें, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप वो चीज करते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन के 2 आंसर बनेंगे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बी की जगह ए रखते तो देखो ए और ए 2a, तो क्या बनता भाई 8a क्यू। तो यहाँ पर सी की जगह क्या रखना पड़ेगा बी, सी की जगह बी रखोगे तो बी और बी कितने हो जाते हैं भाई 2b और 2b की घात 3 मतलब कि 8b की घात 3। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, तो ये कितना हो जाता भाई ए क्यू अपॉन का बी क्यू। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है। क्लियर, तो दोनों ही आंसर हैं, दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट एक साथ नहीं रहेंगे, कोई एक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो किसी एक को टिक करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं आज का, 4th क्वेश्चन। चलिए आज का 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 प्लस का √2, 3 प्लस का √2 तथा 12 माइनस का √32, ठीक है, इसका मध्यानुपाती क्या है, का मध्यानुपाती क्या है बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मध्यानुपाती हमने आपको बताया था जब ए बी सी डी समानुपात में होते हैं। ठीक है, तो जो मध्यानुपाती होता है वो कॉमन होता है, 2 बार आता है। तो भाई दूर की संख्याओं का गुणा पास की संख्या के गुणा के बराबर होता है। तो a इंटू सी बराबर का पास की संख्या कितनी हो रही है b इंटू बी मतलब b²। तो b बराबर क्या हो जाता है √ac। ये फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहां से अपन डायरेक्ट b की वैल्यू मतलब मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों संख्याओं का गुणा और उसका
रूट करके, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, उसका रूट कर देंगे तो अपना आंसर होना चाहिए। तो अंडर रूट इन दोनों संख्याओं का गुणा, तो 3 प्लस का कितना है अंडर रूट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस के अंडर रूट 32। अब आप ये बताइए अंडर रूट 32 को अपन 16 दूनी 32 ले सकते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस का अंडर रूट 2, यहां से अपन क्या कर लिख सकते हैं इसको 12 माइनस के 4, 16 होंगे ना, 16 दूनी 32, तो अपन को 4 अंडर रूट 2 इसको लिखा जा सकता है, 4 अंदर जाएंगे 16 दूनी 32। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस का अंडर रूट 2, ठीक है, 4 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे 3 माइनस का अंडर रूट 2। अब ये देखिए a प्लस बी, ये a माइनस बी, इन दोनों का जब गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो a स्क्वायर मतलब पहली वाली संख्या का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर मतलब कितना भाई 2, ठीक है, और ये 4। अब इस 4 को अपन बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई 2, और ये कितने बचे अंडर रूट 7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना है। मध्यानुपाती निकालना था, तो मध्यानुपाती मतलब पास वाली संख्या को गुणा दूर वाली संख्या को गुणा के बराबर होता है, तो उससे जो मध्यानुपाती होता है तो अगल बगल की संख्या के अंडर रूट के गुणा के बराबर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई अपन, 5वां क्वेश्चन आज का, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, 5वां क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिएगा। यदि 5th क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1 अनुपात 2 है, ठीक है, 1 अनुपात 2 है, तो हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे कह रहा है कि 3a प्लस का 5c प्लस का 7e, ठीक है, इसका अनुपात निकालना है किससे, 3b प्लस का 5d प्लस का 7f, इसे निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था, उसमें मैंने आपको क्या करवाया था, यहाँ पे a अनुपात b, तो यहाँ b अनुपात c है, पर यहाँ पे c अनुपात d है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मैंने उसको एक लाइन में आपको मतलब रेशियो बनाना सिखाया था, वो करना जरूरी होता है। लेकिन जब भी आपको अलग अलग चीज दिए ए बी, लेकिन यहाँ वो कॉमन चीज नहीं है, बी नहीं है, यहाँ पे क्या अलग चीज है सी डी, पर यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे अलग चीज है ई एफ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है कि पहले वाले की वैल्यू पहला वाला और दूसरे वाले की वैल्यू दूसरा वाला। सेम हियर, पहले वाले की वैल्यू पहला वाला और दूसरे वाले की वैल्यू दूसरा वाला। आपको केवल इसमें पुटअप करना है, वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये पहला है, ये भी इसका पहला है, ये भी पहला है, ठीक है। तो पहला तो भाई क्या रखना पड़ेगा भाई, इंटू में 1, तो 3 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 1 प्लस का 7 इंटू 1, ठीक है, रेशियो। ये सेकंड है, ये सेकंड है, सेकंड इनका रेशियो का, तो सेकंड वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी 3 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 7 इंटू का 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई 3 5 8, 8 और 7 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 और 10 16 और 16 14 कितने हो गए अभी 30। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो अपना आंसर कितना बनेगा 1:2, यही इसका आंसर है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आज का देखिए, नोट कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, ठीक है। c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b। अब इस क्वेश्चन को देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें बताना है तो AC अनुपात BD बराबर क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको अनुपात यहाँ पे 5 7 दिया, लेकिन यहाँ पर A और B का उपयोग किया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें A और B का अनुपात तो दे रखा है कि A और B का अनुपात कितना है अभी 5 7, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन C और D का अनुपात हमें क्या दे रखा है भाई 2A अनुपात 3B। तो 2A अनुपात
3 भी जब दे रखा है तो a की वैल्यू आप यहां से रखिएगा, कितनी हो जाएगी भाई 2 × 5 मतलब कितने हो जाएंगे भाई ये 10। ठीक है, ये जो वैल्यू है a की वो कहां से रखोगे यहाँ से, तो 5 दूनी 10 और b की वैल्यू यहाँ से रखो 7 या 21, तो ये वैल्यू आई c अनुपात d की। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, a c की वैल्यू और b d की वैल्यू अलग अलग आपको केवल पुट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 5, इसको निकालना है, तो 5 × c की वैल्यू कितनी है भाई 10, ठीक है, अनुपात b की वैल्यू कितनी है भाई 7 × ठीक है, d की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 21 कैंसिल हो रहा होगा तो ठीक है, अन्यथा आंसर यही बन जाएगा 50 7 का मल्टीप्लाई कर लो तो 147। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। इजी था, बस थोड़ा समझना ये था कि भाई जब ऐसी कंडीशन आपके लिए आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, केवल यहाँ से जो वैल्यू है उसको यहाँ आपको रखना है, तो आपका इसका भी रेशियो निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए, ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं काफी अच्छा है, आज का सबसे दमदार क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि x तथा y के तृतीयानुपाती का, x तथा y के तृतीयानुपाती का n गुना मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती है तो हमें निकालना है x अनुपात y क्या होगा, तो x अनुपात y का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज का सबसे दमदार क्वेश्चन है। x तथा y के तृतीयानुपाती का n गुना मध्यानुपाती है, तो x अनुपात y क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक, चलिए तो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, आपको लाइन पे ध्यान देना है, भाषा पे ध्यान देना कि x तथा y का तृतीयानुपाती, सबसे पहले x तथा y का तृतीयानुपाती पर निकालते हैं। तो x और y का तृतीयानुपाती पर मान लो a मान लिया, ये तृतीयानुपाती है तो ये बीच वाली चीज कॉमन होगी ना, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा भाई अपन को। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y बराबर का y अपॉन a, तो तृतीयानुपाती मतलब a निकालना पड़ेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका y² अपॉन का x, तो ये आ जाएगा आपका तृतीयानुपाती। ये क्या आ गया अभी आपका तृतीयानुपाती। ठीक है, x तथा y का तृतीयानुपाती। अब इसका n गुना मध्यानुपाती है, इसका कितने गुना भाई, इसका n गुना, तो n गुना कितना हो जाएगा y² अपॉन के x × का n बराबर मध्यानुपाती है। अब मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, x y का मध्यानुपाती हम जानते हैं कि 2 संख्या है उसका मध्यानुपाती क्या होता है अभी, अंडर x × y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा √x y। ये क्लियर है बात कि भाई इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसका √। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो ये पावर हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा n² बराबर के x y। ठीक है, देखो y से ये y एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितने पद बचे पावर में 3। ठीक है, ये इधर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी भाई 3, तो x की पावर हो गई भाई 3, ये y की पावर 3 थी तो नीचे आ जाएगी y की पावर अपनी 3। ठीक है, और ये कितना था अभी आपका n², तो n² बराबर में चल रहा है। हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x और y के लिए अपन को क्यू रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यू रूट मतलब 1/3 पावर, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख सकते हैं, तो n की पावर 2, उसकी पावर कितनी भाई 1/3 बटे में 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, तो यहाँ पे कितनी होगी x की पावर 3, इसकी पावर 1/3 बटे में y की पावर कितनी हुई 3, इसकी पावर कितनी होगी 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपका x अपॉन का y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, और ये कितना हो जाएगा भाई n की पावर 2/3 और अपॉन में 1, ये बन गया आपका x अपॉन y। यही चीज अपन को निकालनी थी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका था। ठीक, कई लोग इसमें भाषा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या निकालना है, समझ में नहीं आ रहा है। आपका आंसर ये x अनुपात y निकालना था, इस तरीके से निकालिएगा। चलिए, समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन नोट कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है
ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, इसका मान दे रखा है 6, 7, 8। ठीक है, तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 14। तो सी बराबर कितना होगा, तो सी बराबर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, निकालते हैं। जरा आप ये बताइए, ये अगर इन तीनों का अपन जोड़ें, अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ए इसमें भी है, ए इसमें है तो 2a, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है तो 2b, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है तो कितना हो जाएगा 2c बराबर। इनको जोड़ेंगे तो देखो 8 और 7 15, 15 6 21। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा भाई, ए प्लस का बी प्लस का सी, 2 कॉमन ले लिए बराबर में 21, और 2 कॉमन में तो यहां से क्या कर देंगे अपन, इसको इस साइड में देंगे तो 21/2, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है। लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है भाई, 14 दी है। ठीक है, यहां से रेशियो से कितनी आई भाई 21। तो हमने आपको बताया था हमें निकालना क्या है, हमें सी की वैल्यू निकालना है। और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटेगा भाई, आपका ए प्लस बी घटेगा। तो इसमें ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी भाई, 6 है। हम इस 6 को इसमें से माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी भाई, सी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लेकिन वो काई की वैल्यू निकलेगी रेशियो की, वो काई का वैल्यू निकलेगा, वो केवल रेशियो निकलेगा, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए प्लस बी प्लस सी का हमें वैल्यू मिला है रेशियो से 21/2, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है अभी 14। तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड करते हैं अभी अपन 14 इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितनी है अभी आपकी 21/2। तो 21 और बट्टे के 2 मतलब ऊपर पहुंच गई संख्या। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो क्या वैल्यू मिली हमें 4/3। तो ये यूनिट की वैल्यू मिलती है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिली 4/3, या हम कह सकते हैं जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी भाई, सी की चाहिए। और सी कैसे निकलेगा भाई, हम ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा देंगे, ए प्लस बी घटा देंगे, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, यहाँ पर 6 है, तो 6 की वैल्यू इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हमें जो चीज निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो निकालना क्या हमें 21/2 माइनस के 6, ये सी की वैल्यू है। ये ए प्लस बी प्लस सी है, और ये क्या है अकेला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी चला जाएगा तो सी बचेगा। ठीक है, तो 4/3 इंटू 21 में से 6 दूनी 12 गए, कितने बचे 7 बटे में कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 12 और 9, 9 बचेंगे 9/2। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 बार 3 तिरका 9, 2 से 2 बार, तो कितना मिला अभी आपको 6। तो सी का मान कितना आ गया अभी आपका 6। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात 6, 7, 8 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये 14 दे रखी है, तो सी का मान निकालना था। तो ध्यान दें ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, ये अनुपात दिया है। तो अनुपात दिया तो हमने एक काम किया, इन तीनों अनुपात को जब हम जोड़ेंगे तो ए और ए कितना हो गया 2a, बी और बी वैल्यू कितनी होगी 2b, और सी और सी कितना हो गया 2c। तो यहां पर भी जोड़ा तो कितना हो गया 21। इसमें तो 2 कॉमन लेके हमने डिवाइड लगा दिया, तो ये वैल्यू बन गई ए प्लस बी प्लस सी के अनुपात की वैल्यू बन गई कितनी हुई 21/2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी कैसे निकलेगा, इसी में से ए प्लस बी प्लस सी में से अपन किसको घटा देंगे, ए को घटा देंगे और बी को घटा देंगे, तभी तो ये से चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तभी तो सी बचेगा। तो a प्लस बी अपन इसमें हटा देंगे, और a प्लस बी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 6। तो अगर अपन 21/2 में से 6 घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा 9/2, और यही तो अपना सी का मान होगा कि नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे दिया था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इनके हिसाब से 14, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से कितनी निकल के आई भाई आपकी 21/2। तो इनके जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है उसमें अपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू का डिवाइड किया, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड होता है, और जो निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो निकालना था हमें सी की वैल्यू, और इस सी की वैल्यू कितनी थी भाई 9/2। तो इसमें अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 9/2 का, और कैंसिल कर लिया, तो अपना आंसर कितना आ गया भाई 6। ठीक है दोस्तों, तो आज के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के यहीं पे फिनिश होते हैं। हमें आपको थोड़ा बहुत ये गाइडेंस देना जरूरी है कि इस टाइम अगर वैकेंसीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठें और वैकेंसीज के टाइम पे पढ़ाई करें। ठीक है, अगर आप वैकेंसीज के टाइम पे 1-2 महीने में अगर आप एग्जाम निकालने वाले होते तो आपको आपकी जॉब के लिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है भाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आपको हर तरीके से पूरी तरीके से उसमें अपने आप को फिट करके रखना है।
ठीक है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, सारी चीजें कठिन से कठिन चीजें आपको करके रखनी पड़ेगी, इसलिए पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।